तो यार गाइस, आज हम देखने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक न्यू एनिमे सीरीज जिसका नाम है ओनिमुसा और इसके टोटल 8 एपिसोड है। तो पहले एपिसोड से शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक मुसाशी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि इस मंदिर में आया था, जहां वो इन सभी सैनिकों से फाइट करने के बाद उस चीज को हासिल कर सकता है। और मुसाशी इस गाँव का बहुत ही प्रसिद्ध तलवारबाज है जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। अब नियमों के हिसाब से मुसाशी को इन सभी सैनिकों से फाइट करनी होगी और इन्हें हराने के बाद वो उस चीज को ले पाएगा जो कि इस मंदिर के अंदर है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद वो उन सभी सैनिकों को हरा देता है और मंदिर के मुखिया ने उसे कहा था, तुम जितने सैनिक मारोगे उससे 3 गुना ज्यादा दिनों तक तुम इस चीज का यूज कर पाओगे। और मुसाशी ने पूरे 11 सैनिकों को मारा है, मतलब 33 दिन तक वो इस चीज को रख सकता है। अब मुखिया अंदर जाता है और प्रार्थना करके एक बॉक्स मुसाशी को देता है और टाइजन नाम के एक शिष्य को मुसाशी के साथ में भेजता है ताकि जैसे ही 33 दिन हो जाए वो बॉक्स वापिस से मंदिर में लेके आ जाए। अब मुसाशी मंदिर से बाहर निकल रहा था और मुखिया उससे पूछता है कि आखिर तुम इस चीज का यूज कहाँ करने वाले हो, लेकिन मुसाशी उसे कुछ भी नहीं बताता। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों जंगल में पहुंचते हैं जहाँ मुसाशी के दोस्त उनका काफी देर से इंतजार कर रहे थे। मुसाशी का एक दोस्त जिसका नाम मात्सुकी है वो पूछता है कि आखिर तुम ये बौद्ध धर्म वाले शिष्य को क्यों उठा कर लाए हो। तो मुसाशी उन सभी को बताता है कि इसका नाम टाइजन है और ये इस चीज की रखवाली करने के लिए आया है। अब टाइजन भी उन सभी के साथ में आगे जाना चाहता था, लेकिन तभी मुसाशी का दोस्त उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है हम कहाँ जाने वाले हैं। और वो सभी रास्ते में चलते चलते टाइजन को सारी बात बताते हैं। उनके गाँव में किसी बात को लेकर किसानों के बीच बहस हो गई और उसके 2-3 दिन बाद काफी सारे किसान मारे गए, जिन्हें मारने वाला शायद एमोन नाम का आदमी हो सकता है। और उसे मारने के लिए हमें एक बड़ी सेना की जरूरत होगी और जिससे एक जंग हो जाएगी जिसमें काफी सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। और मुसाशी ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए वो इस मामले को सुलझाने जा रहा है ताकि शांति से सब कुछ निपटा सके। अब वो थोड़ा आगे जाने के बाद आराम करने के लिए रुकते हैं और तभी टाइजन सहाय से पूछता है कि क्या मुसाशी सही में इतने प्रसिद्ध तलवारबाज है। और तभी सहाय उससे कहता है कि क्या तुम मुसाशी के बारे में सच में कुछ नहीं जानते। तो टाइजन कहता है, जब मैं पैदा हुआ तब से ही मैं उस मंदिर में हूँ और मैंने कभी मुसाशी के बारे में कुछ भी नहीं सुना। यहाँ तक कि इस बॉक्स के अंदर क्या है मुझे ये भी नहीं पता, बस इतना पता है कि इसके अंदर जो भी चीज है उसका इस्तेमाल बुरी शक्तियों को मारने के लिए किया जाता है। अब हम मुसाशी के टीम के एक आदमी को रोते हुए देखते हैं जो कि कह रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है एमोन। अब मुसाशी उसकी आवाज सुनकर वहां पर जाता है, लेकिन बदले में वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन मुसाशी एक प्रसिद्ध तलवारबाज है, वो उससे बच जाता है। और तभी वो मुसाशी से कहता है कि एमोन बुरा आदमी नहीं है और वो पूछता है कि क्या तुम जब एमोन से मिलोगे तो तुम उसे मार दोगे। और मुसाशी उससे कहता है कि जब मिलेंगे तब देखा जाएगा। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर और सफर करने के बाद उनको फिर से थकान हो जाती है और वो आराम करने के लिए एक दूसरी जगह पर रुकते हैं। और तभी हम उनके ग्रुप के एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सहाय था और उसने मेडिकल आर्ट्स की पढ़ाई की थी। उनके ग्रुप में जिसको भी चोट लग जाती है उसका इलाज सहाय करता है और शायद इसीलिए वो उनके साथ में आया, क्योंकि उसको तलवार चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। और जिस नक्शे के सहारे वो चल रहे हैं वो नक्शा भी सहाय ने ही बनाया था, क्योंकि वो पहले ही जंगल में आया था जड़ी बूटी खोजने के लिए। अब मुसाशी मात्सुकी के पास में जाता है और कहता है कि आप एमोन के मास्टर रह चुके हैं, आपको एमोन के बारे में सब कुछ पता होगा, तो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी दो। और मात्सुकी उसे एमोन के बारे में बताता है। वो कहता है कि एमोन के पास में एक ऐसा टैलेंट था जो कि शायद किसी दूसरे आदमी के पास नहीं हो सकता और वो काफी समझदार और बहादुर भी है। उसकी बस एक ही बदकिस्मती थी कि उसका जन्म बहुत ही गलत टाइम पे हुआ। वो बहुत गरीब था, इसीलिए उसके टैलेंट को कोई भी नहीं पहचानता। और तभी मुसाशी मात्सुकी से एक और सवाल पूछता है। वो कहता है कि उस गाँव में हमने एक जासूस भेजा था और उस जासूस को वापस हमारे इधर भेजा जा रहा था, तब शायद आप वहीं थे। और उस जासूस के हाथ पैर कटे हुए थे, फिर भी वो जिंदा था और वहां जाने से हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। और तुमने ऐसे लोगों को चुना है जिन्हें तलवार चलाना भी नहीं आता। असल में वो अपनी टीम के बारे में बात कर रहे थे जो कि उनके साथ में आए थे। मुसाशी नहीं चाहता कि उनमें से किसी को भी कुछ भी हो। अब शाम हो चुकी थी और मात्सुकी को पता था कि हम अभी गांव में नहीं जा सकते और इसीलिए वो उन सभी से कहता है कि हमें आज रात यहीं गुजारनी होगी और सुबह हम आगे बढ़ेंगे। अब वो सभी लोग वहीं बैठे होते हैं और मात्सुकी उन्हें कहता है, एमोन मेरे लिए एक स्टूडेंट था और वो तुम्हारे साथ में ही पढ़ा है, लेकिन हमें ये सब कुछ भूलना होगा। मात्सुकी अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही मुसाशी कहता है कि इन सभी बातों को छोड़ो, हम पूरे 7 लोग हैं और 7 लोगों में से 3 गद्दार छुपे हुए हैं। मुसाशी उनसे कहता है कि सफर के दौरान मैंने तुम सब पे नजर रखी और मुझे पता चल गया कि आखिर गद्दार कौन है। मुसाशी
मुसाशी का दोस्त भड़क जाता है और वो कहता है हम सभी 10 साल से साथ में हैं। अगर कोई गद्दार है तो वो टाइजन हो सकता है। अब मुसाशी मात्सुकी को अपना हाथ दिखाने के लिए कहता है और मात्सुकी के हाथ पे हम एक निशान को देखते हैं जो कि उस मरे हुए जासूस के सर पे भी था। अब मुसाशी उससे कहता है कि ये निशान आपके हाथ पर क्यों है और मात्सुकी उसे साफ साफ बताता है कि मैं गद्दार हूँ और मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम मेरे साथ में फाइट करो। और अब वो दोनों फाइट करने वाले थे। मात्सुकी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो एक महान तलवारबाज के साथ में फाइट करने वाला है, लेकिन मुसाशी उसे एक बार में ही पूरा मार देता है। और अब हम केंसाइटो नाम के एक समुराई को देखते हैं जिसके शरीर में एमोन की आत्मा थी और उसकी जीभ काफी ज्यादा लंबी थी। मुसाशी उसके साथ में काफी देर तक फाइट करता है, लेकिन एमोन काफी ज्यादा पावरफुल था। और तभी टाइजन उन सभी को कहता है कि इसका ध्यान भटकाना होगा और उसके बाद मैं इस बॉक्स को खोलूंगा और इसके अंदर जो भी खतरनाक चीज है उससे मुसाशी आराम से इसको मार पाएंगे। और फिर मुसाशी उस चीज को पहन लेता है जिससे मुसाशी 10 गुना और ताकतवर हो जाते हैं और आखिर में वो एमोन को मार देते हैं। अब उस जादुई चीज को अपने हाथ से निकालकर वो वापस टाइजन को दे देते हैं। और अब मुसाशी उनके सभी दोस्तों को कहते हैं कि इस रास्ते पे काफी सारे दानव हैं जो हमसे फाइट करते हैं और जिसे डर लग रहा है वह सुबह होने से पहले यहाँ से चला जाए और सुबह मैं जिनको देखूंगा वो सभी मेरे साथ में आएंगे। अब पूरी रात गुजर जाती है और सुबह होती है जहाँ पर मुसाशी देखता है कि उन सारे समुराय में से कोई भी नहीं सोया और वो सभी उसके साथ में आना चाहते हैं। अब वो समुराय मुसाशी से पूछते हैं कि आपने कहा था हम टोटल 7 समुराय हैं और 7 में से 3 गद्दार हैं, लेकिन आपने अभी तक 2 गद्दारों को ही मारा है। आखिर वो एक गद्दार कौन है? तो मुसाशी उनसे कहता है कि वो मैंने बस ऐसे ही कहा था। तुम सारी रात एक दूसरे पर नजर रख रहे थे ताकि तुम गद्दार को पहचान सको और मैं आराम से सो पाया। और एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आपको 24 घंटे के अंदर इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर देना।